नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, उद्देश्यहीनता जी। और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे असफलता का कारण बन सकती है। हाँ। हमने एक लेख देखा, उद्देश्यहीनता असफलता का मार्ग, और उसी के कुछ विचारों पर आज हम ये गहन चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेख कहता है कि सिर्फ लक्ष्य न होना ही उद्देश्यहीनता नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक तरह से बिना सोचे समझे दिशा के काम करना है। सही। तो चलिए इसे समझते हैं। लेख के मुख्य तर्क क्या हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी तर्क है दिशा का ना होना पूरी तरह से। जब कोई साफ मंजिल ही नहीं है तो हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, वो एक तरह से भटकाव ही रहता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई नाव है ना? हाँ। उसे मल्ला पूरी ताकत से चला रहा है, हाँ। पर उसे पता ही नहीं कि जाना किधर है, तो क्या नतीजा होगा? कहीं नहीं पहुंचेगा, मेहनत बेकार। बिल्कुल, मेहनत बहुत हुई पर पहुंचे कहीं नहीं। दिशाहीनता। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ मुझे लगता है दूसरा पॉइंट है, हमारी जो ऊर्जा है, संसाधन है, वो बिखर जाते हैं। सही बात है। जब दिशा ही तय नहीं तो जाहिर है सारी मेहनत, सारा वक्त, सारी एनर्जी वो छोटी छोटी अलग अलग चीजों में बट जाती है। लेख में एक और दिलचस्प बात है कि ये सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमें गलत दिशा में भी पूरी मेहनत से काम करने पर लगा सकती है। कोई फोकस ही नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा, कोई फोकस ही नहीं बन पाता। और जब ऊर्जा ऐसे बिखरी हो और दिशा का पता ना हो, हाँ, तो इसका एक सीधा नतीजा ये भी है कि हम अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस को माप ही नहीं सकते। ये कैसे? मतलब देखिए, अगर मंजिल ही तय नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। लेख इस पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है। अच्छा। ये हमारे फैसले लेने की जो क्षमता है उसको भी कमजोर करती है। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, क्योंकि पैमाना ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि काम करने का या सफलता का कोई मापदंड ही मौजूद नहीं है। अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि हम जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। पता ही नहीं कि निशाना लग भी रहा है या बस हवा में जा रहा है। सही। और जाहिर है इसका असर हमारी हिम्मत पर, हमारी प्रेरणा पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण तर्क लेख का यही है, प्रेरणा की कमी। आप सोचिए, अगर आपको पता ही ना हो कि आप जो रोज इतनी मेहनत करें उसका आखिर हासिल क्या होगा, हाँ। या वो किसी बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है, हाँ। तो कब तक जोश बना रहेगा? मुश्किल है, शुरू में शायद हो, पर हाँ, शुरुआत में शायद कुछ नया करने का उत्साह हो, लेकिन जब कोई साफ नतीजा या मंजिल नजर नहीं आती ना, हाँ। तो धीरे धीरे वो अंदर की आग बुझने लगती है, प्रेरणा खत्म होने लगती है। ये लेख इसे उद्देश्यहीनता का सबसे खतरनाक पहलू मानता है, क्योंकि ये हमारी काम करने की इच्छा को ही जड़ से खत्म कर सकता है। ये बात तो काफी गहरी है। मतलब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस मेहनत के पीछे एक मकसद होना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही। वरना वो अंदर से आवाज आने लगती है कि ये सब किस लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे तर्कों को जोड़कर देखें तो सार ये निकलता है, हाँ। कि उद्देश्यहीनता सिर्फ लक्ष्यों की कमी नहीं है, ये एक सक्रिय स्थिति है। सक्रिय स्थिति मतलब ये हमारी कोशिशों को निरर्थक बनाती है, हमारी ऊर्जा को बिखेरती है, प्रगति का मूल्यांकन असंभव कर देती है, हाँ। और आखिरकार हमारी प्रेरणा को खत्म कर देती है। तो ये असफलता का एक पक्का रास्ता बन जाती है। हाँ, एक निश्चित मार्ग, क्योंकि ये हमें कहीं पहुंचने ही नहीं देती। ये साफ करता है कि एक सोचा समझा स्पष्ट उद्देश्य किसी भी कोशिश की कामयाबी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम कितनी बार बस बिजी रहने को ही प्रोडक्टिव मान लेते हैं, है ना? हाँ, अक्सर बिना ये देखे कि उस व्यस्तता की कोई दिशा भी है या नहीं। सही। लेख का विश्लेषण तो यही दिखाता है कि दिशाहीन मेहनत चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अंत में बेकार ही जा सकती है। ठीक। और यहीं पर मैं सोच रही थी हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकें। हाँ, जरूर। क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे छोटे छोटे कामों में, यहाँ तक कि हमारी आदतों में भी अनजाने में कहीं ये उद्देश्यहीनता छुपी भी है? सोचने वाली बात है। क्या हम कुछ चीजें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हम हमेशा से करते आए हैं, बिना ये सोचे कि उनका आज हमारी बड़ी मंजिलों से क्या ताल्लुक है? और अगर ऐसा है तो इसका हमारे पूरे जीवन और उसकी दिशा पर क्या असर पड़ रहा होगा?